2 साल से यही बेल्ट पहना हुआ हूँ। 2000 बेल्ट खरीद सकता हूँ, अल्लाह ने इतने पैसे दिए हैं, लेकिन पूरे 2 साल से यही बेल्ट आप देख रहे होंगे। ये शू पहना तो दूसरा शू नहीं पहना मैं 200 शूज खरीद सकता हूँ, लेकिन नौजवानों को दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि देखो मेरे पास पैसे है। आप पैसे नहीं रखकर अब्बू से लड़ रहे हो, अब्बू मखरूस है आपके, परेशान है, और अब्बू से आप और मजीद परेशान कर रहे हो कि मुझे ये जीन्स चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए। जिगर है तो मेहनत करके पैसे बनाकर अब्बू को वैसे कपड़े पहनाओ। जब घर में माँ बाप बोलते थे पढ़ बोल के, तो जब माँ बाप नहीं रहते तो मैं बुक को खुंदल जाता था, नहीं पढ़ता था मैं। लेकिन सर वाकई में जब मैं घर को जा रहा था तो झूम लेते जा रहा था, मेरे को आज पढ़ना है बोल के, ऐसे जुनून से जा रहा था जैसे रोजा रहे तो इफ्तार खुलने कैसी खुशी होती, वैसा झूम लेते मैं। पढ़ाई से बहुत मोहब्बत होगी सर आपके पास आके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोर रिएक्ट। चैनल में आप पहली बार आए, आपको गुजारिश की जाती है मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। आज इस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं वो मुनव्वर ज़मान की वीडियो है, जो कि फेयरवेल पार्टी है, यानी बैच की जो इस अकेडमी पढ़ के यानी वो फारिग होके जाते हैं, उनके लिए उनके क्या कमेंट्स हैं और स्पीच सुनते हैं मुनव्वर ज़मान की। आइए चलते हैं वीडियो। आप ये सोच कर जाएं कि अभी आप पैदा हुए हैं, यहाँ से आपने जिंदगी जीनी है, हजारों लाखों करोड़ों लोग आपके इर्द गिर्द आपको मिलेंगे, वो सब अगर गुनाह की तरफ जा रहे हैं, आपका एक कदम मस्जिद की तरफ जाना चाहिए, आपका कदम काबे की तरफ जाना चाहिए, आपका कदम यतीमों की तरफ जाना चाहिए, आपके कदम मिस्कीनों की तरफ जाना चाहिए, आपके कदम मदारिस की तरफ जाना चाहिए, आपके कदम अपने वालिदैन की खिदमत की तरफ जाना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये एक नई जिंदगी आपने यहाँ से जीना है। मैं आप सब लोग के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह का करम आखिरी सांस तक बना रहे आप सब पर, आपके वालिदैन पर, और आपके वालिदैन को लंबी हयात अल्लाह दे ताकि वो अपने आंखों से अपने बच्चे अपने बच्चियों का सक्सेस देखें। और ये जो नौजवान बच्चियां हैं आज अपने अम्मी की दुलारी हैं, कल किसी और घर में ससुराल में जाएंगी, अल्लाह इन्हें सब्र अता फरमाए। आज के बच्चियों में सब्र नहीं है, 2 दिन में रिश्ते तोड़कर वापस आ जा रहे हैं। अब जब वापस आप लोग आ जाते हो आपको तो सुकून मिलेगा, लेकिन वालिद को कितने बीमारियां आ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सब्र करना है, जिंदगी का नाम सब्र है। आप लोग जब शादी कर कर जाते हैं आपका घर नहीं होता है, आपकी पूरी जिंदगी आपका हस्बैंड हो जाता है, और जो हस्बैंड की खिदमत करते हैं वो जन्नत है। जिंदगी को प्यारे बच्चों आप लोगों ने समझा नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी सोशल मीडिया में आप लोग पैदा हुए, सोशल मीडिया में आप लोग जवान हुए, सोशल मीडिया में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो। असल जो जिंदगी है उसको आप समझ ही नहीं पाए, ना आपको वालिदैन ने बताया, ना आपके स्कूल टीचर्स ने बताया। यहाँ कुछ अल्लाह ने मुझे मौका दिया 1 महीना, तो मैंने कुछ बातें आप लोग के इल्म में ले आने की कोशिश की है। और 1 महीना मुसलसल बोलते जाना ये आसान चीज नहीं होती है, कभी इंसान को गुस्सा भी होता है। तो मेरे जुबान से ऐसे कुछ कलिमात अगर निकले हैं, तकलीफ हुई है, तो इस बंदे को माफ करना। तहे दिल से मैं माफी चाहता हूँ सबको। मेरा इंटेंशन किसी को डांटना कभी नहीं होता है, लेकिन दर्द होता है, कभी ऐसे कलिमात निकल जाते हैं। तहे दिल से मैं माज़िरत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर व खराफियत से आपको अपने घर तक पहुँचाए। और आज से एक नई जर्नी आप लोग शुरू कर रहे हैं, अल्लाह खूब मदद फरमाए और कामयाब होकर दिखाएं। 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल के बाद 10 साल के बाद कभी इत्तेफाक हो, कभी मुलाकात हो जाए तो फख्र महसूस करना चाहिए। इंग्लिश हाउस एकेडमी और इंग्लिश हाउस एकेडमी की टीम आपको बोलना चाहिए कि सर मैंने ये अचीव किया, सर मैं इतनी बड़ी जॉब कर रहा हूँ, मेरे अम्मी अब्बू को हज पर लेकर गया, मैं यतीमों की मदद करने लगा, मेरे मोहल्ले में 4 बेवा औरतें हैं सर, मैं 4 बेवाओं को मैं पेंशन दे रहा हूँ। ये नौजवान क्या उम्र है बेटा? मेरी उम्र 28 है सर। 28 साल के बच्चे इतने बड़े काम कर सकते हैं माशाल्लाह। इरादा ले, लेकिन उनका इरादा क्या है? स्विट्जरलैंड जाना है, गोवा जाना है, फलाने पिकनिक पे जाना है, वो ड्रेस पहनना है, वो चश्मा पहनना है। मैं चाहूं तो सारे चश्मे ले सकता हूँ। एक बेल्ट आपने पूरे 30 दिन देखे होंगे, तो 2 साल से यही बेल्ट पहना हुआ हूँ। 2000 बेल्ट खरीद सकता हूँ, अल्लाह ने इतने पैसे दिए हैं, लेकिन पूरे 2 साल से यही बेल्ट आप देख रहे होंगे। ये शू पहना तो दूसरा शू नहीं पहना मैं 200 शूज खरीद सकता हूँ, लेकिन नौजवानों को दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि देखो मेरे पास पैसे है। आप पैसे नहीं रखकर अब्बू से लड़ रहे हो, अब्बू मखरूस है आपके,
परेशान हैं और अब्बू से आप और मजीद परेशान कर रहे हो कि मुझे ये जीन्स चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, जिगर है तो मेहनत करके पैसे बनाकर अब्बू को वैसे कपड़े पहनाओ, अब्बू को वैसा खाना खिलाओ। आप अब्बू से कब तक छीनते रहोगे? अब्बू को देने वाले हाथ होने चाहिए। अरे 10 साल 15 साल खलास जवान हो चुके हो, अब अब्बू के पैसे खाने की उम्र नहीं है, अब अब्बू को खिलाने की उम्र आ चुकी है, अब्बू को खुशियां देने की उम्र आ चुकी है। इसके लिए मेहनत करें, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल खपा दें, दुनिया वालों से दूर हो जाएं, लेकिन अपनी मंजिल को छू कर रहे हैं। आप लोग मंजिल तक पहुंच कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं यकीन आप सब पर रखता हूं कि आप लोग की जिंदगी में एक तब्दीली आएगी। मैं जब सफर में निकला सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, मेरे लिए ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, मुझे किसी ने ऐसा मोटिवेट नहीं किया। लेकिन आपको तो ऐसे लोग बहुत से मिल रहे हैं माशाअल्लाह। इतने मोटिवेशन के बाद 10 साल के बाद अल्लाह कभी ना करे आपने कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में, लेकिन ये चीज कभी किसी को नहीं बोल सकते आप कि काश कोई मोटिवेट करने वाला होता मुझे, काश कोई राह दिखाने वाला होता मुझे, काश कोई गुनाहों से बचाने वाला मिल जाता मुझे। क्या आप बोल सकते हो? ये सारी चीजें आपके इल्म में आ गई, आप ये नहीं बोल सकते कि काश मुझे कोई मोटिवेट एक दफा करता, मैं ये गुनाहों में नहीं रहता, मैं तो कामयाब होता। सारी चीजें आपके इल्म में आ गई। नो द बॉल इज इन योर कोर्ट, डिसीजन आपके हाथ में है। आज फैसला करें अपने घर जाने से पहले कि आपने बची जिंदगी कैसी गुजारनी है। इंशाअल्लाह वादा करें। मैं चाहता हूं कि 2-4 कोई भी स्टूडेंट 1-1 मिनट आप अपना वादा करें, कन्फेशन करें आज कि आप कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। शॉर्ट में 2-3 लड़कियां 2-3 लड़के हिम्मत करें, 1-2 मिनट में अपनी बात रखें, 1-1 मिनट में रखें। बल्कि सर यहाँ पर आने से पहले पढ़ाई से खूब नफरत थी। मेरे को अब भी याद है कि जब घर में माँ बाप बोलते थे पढ़ बोल के, तो जब माँ बाप नहीं रहते तो मैं बुक को खुंदल जाता था, नहीं पढ़ता था मैं। लेकिन सर वाकई में जब फाइनल एग्जाम था ना, जब मैं घर को जा रहा था तो झूम लेते जा रहा था, ऐसे जुनून से जा रहा था जैसे रोजा रहे तो इफ्तार खुलने कैसी खुशी होती, वैसा झूम लेते मैं पढ़ा। उतनी मेहनत करा सर, मैं मेरी लाइफ में कभी मैं इतनी मेहनत नहीं करा। आप जो स्टैंडर्ड रजिस्टर बुक दिए, खोल वो पढ़ बोल के मेरा जी इतना तरस रहा कि क्लास होने बाद में मैं मस्जिद के रूम पे रहता हूँ तो सोते वक्त भी बैग लेके जा रहा हूँ मैं, तो रख के थोड़ा वक्त निकालो पढ़ ले तुम के। पढ़ाई से बहुत मोहब्बत होगी सर, आपके पास आके मैं तो जता कर सर। ऐसी मोहब्बत अल्लाह से भी हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हो जाए, वालिदैन से भी हो जाए और शादी होने के बाद बेगम से भी हो जाए। सर ये 30 दिन जैसा 30 दिन के बाद ईद आती है, मगर ये 30 डेज हमें बहुत तकलीफ देके जा रहे हैं। कल होगा इंशाअल्लाह बताना, मगर हम आपको सुनेंगे नहीं सर, उसका बहुत गम है दिल में। और इंशाअल्लाह मैं यहाँ से जाने के बाद आपने जो हमें सिखाया अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के बारे में, तो मैं मेरी बहनें जो भी हैं जिन तक दीन नहीं पहुँचा है, इंशाअल्लाह वो शुरू करूँगी सर सबको सिखाना। मेरे पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बहुत डिमोटिवेट थी। आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और एक हिम्मत दी है। जैसे आप बोलते हैं कि एडवोकेट बनने के लिए क्या स्किल्स है, आप देखो स्किल्स सीखो, एक अच्छा एडवोकेट बनो। तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह मैं अल्लाह चाहा तो मैं बिल्कुल एक बहुत अच्छी एडवोकेट बनूंगी और अल्लाह चाहा तो मैं एक अच्छी जज भी बनूंगी इंशाअल्लाह। फजर की नमाज के वक्त वो होता था, मतलब मैं हमेशा रूम में ही पढ़ता था, लेकिन अब यहाँ आने के बाद पूरा महीना मैं कॉल करके वाइफ को उठाता हूँ फजर की नमाज के लिए। इंशाअल्लाह मैं और बेहतर करूँगा। यहाँ आने से पहले मैं सोचती थी कि हम कुछ कर नहीं पाते, मतलब दुनिया में ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो बहुत करते हैं, हम कुछ भी नहीं है। बस यहाँ आने के बाद आपने ये बताया कि हर एक में उतना ही दिमाग है, हर एक कुछ कर सकता है, अगर इरादा करो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो सर मैं यहाँ से इरादा करके जाना चाहती हूँ कि एक कामयाब स्टूडेंट बनूंगी, फिर माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। पहले लगता था कि ग्रेजुएशन हो गया है, 5-10 हज़ार की नौकरी कर लो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप अच्छे से कामयाब होना है, माँ बाप को हज उम्रा भी कराना है और पूरे माँ बाप को प्राउड फील कराना है। सर थैंक यू सो मच। यहाँ पर आने के बाद जितनी चीजें सर आपके पास से सीखने को मिली है, जैसे झूठ नहीं बोलना है अपनी जिंदगी में, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि झूठ ना बोले। नमाजों की पाबंदी करने के लिए जिस तरीके से हमें मैसेजेस मिले हैं, जिंदगी की सबसे अहम चीज हमारी अपनी नमाज है। इन्न मिन अहम्मी उमूरिकुम अस्सलाह, आपने खुद फोकस दिया है
इंशाअल्लाह हम सब इरादा करते हैं कि नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अजीज, अल्लाह की जात से उम्मीद है आप हमारे लिए दुआएं करते रहना। अल्लाह तबारक व तआला से भी रिश्ते को हम मजबूत रखने की मुकम्मल कोशिश करेंगे, माँ बाप की भी कदरदानी करेंगे और खुद अपने आप से वफादारी करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। और हम सब इरादा करते हैं इंशाअल्लाह आपके लिए भी खूब दुआएं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तमाम दुनियावी अवार्ड्स हैं, सबसे बेहतरीन अवार्ड मेरा स्टूडेंट्स का कैरेक्टर है, मेरे स्टूडेंट्स की पॉजिटिव थिंकिंग है, मेरे स्टूडेंट्स का करियर है, मेरे स्टूडेंट्स का सक्सेस है। आप लोग मुझे कितना चाहते हो, इफ यू रियली लव मी, रिस्पेक्ट मी, ऑनर मी, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, आई एम नॉट कंसर्न एट ऑल इफ यू लव मी और नॉट, इफ यू रेस्पेक्ट मी और नॉट, if you honor me or not, but I am definitely concerned if you love the teachings I have delivered here or not. The do's and don'ts of lives I have imparted here, कि लाइफ में आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको ऑनर करते हो या नहीं करते हो, ये बहुत मैटर करता है मुझे। आप लोग अच्छे इंडिविजुअल्स बने इंशाअल्लाह। अहद करके जाएं यहाँ से कि लाइफ में आपने बहुत आगे बढ़ना है, सबको रिस्पेक्ट करना है। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी मुनव्वर ज़मा की, बहुत ही मोटिवेशनल थी, फेयरवेल पार्टी की। उसमें अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे मुनव्वर ज़मा, और बच्चे भी यानी अपना ऐड कर रहे थे कि हम आगे पढ़ के जाके कुछ डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कुछ बता रहे कि हम पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, वो नमाज की पाबंदी करेंगे, और नमाज पढ़ना भी शुरू कर दी थी किसी बच्चों ने। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो हम जाते जाते कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट्स कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।